वो जमीन किराया किसी को नहीं मालूम, पर रोज बोलता आज मेरे 10 वही तो उसका फीट चमका आगे है, है, कल 30 फीट आगे, कल 30 फीट आगे। अब उसको सही जमीन कितना है कोई जानता नहीं है, और उसके बाद सचमुच उसका रिकॉर्ड सही है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। हाँ, ये कब्जा तो दिख ही रहा है, तालाब को काट तो रहे हैं, कब्जा तो हुआ। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत करी है? हमारी पास शिकायत कम 4 या 5 बार हो चुकी है, सब नगर निगम में लिख देते, उसके बाद वो कॉपी कहाँ जाती है हमें नहीं मालूम। ये पार्षद जबकि पार्षद के बार पास भी कितने बार गए, वो खुद भी आई है, तोड़ने खुद का भी आदेश हुआ आके था। देखी है, वो बताई है कि तोड़ने का आदेश हुआ है। अब होता है उसके बाद फिर क्या होता है समझ में नहीं आता। बस बस ये जो वीजा कब्जा है, वीजा कब्जा हमारे रहते वो तालाब की जगह था, पहले पानी भरा रहता था तालाब का, धीरे धीरे लोग कचरा फेंकने लगे, और जो पहले जमीन था दाऊ ने बेच दिया कि मेरा जगह है तालाब, तो तालाब सूखते जा रहा है, दाऊ बोलते आ रहा है मेरा, और लोग ले रहे हैं सस्पेक्ट नाम में, वो सब तालाब की जगह है। अब अभी जो मकान बना वो तो संपूर्ण तालाब की जगह है। अतः गवर्नमेंट को कई बार उनके नॉलेज मिला है, परंतु वो नहीं, पार्षद महोदय भी आके बोले, कई बार तो बोले उनका तोड़ने का आदेश निकल गया, पर आदेश निकलने के बाद कहाँ गायब हो जाता है वो जनता को नहीं मालूम। आज कोई शिकायत पार्षद जी से की है? कई बार शिकायत हो चुकी, कई बार पेपर में भी आ चुका है, सब कुछ है, परंतु कारण क्या है, क्यों दब जाता है ये केस, वो जानेंगे, अधिकारी जानेंगे, नेता लोग। महामाया मंदिर वार्ड स्थित महाराजगंज तालाब बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक और नामी तालाब है। इसके सौंदर्यीकरण के नाम से महापौर जी और निगम आयुक्त के द्वारा घोषणा विगत 6 महीना पहले की गई थी, और बूढ़ा तालाब के तर्ज पे इनको भी सौंदर्यीकरण का मांग आम जनता ने की थी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। परंतु आज तालाब में केवल अवैध कब्जे करवाने का ही काम नगर निगम के द्वारा की जा रही है। आम जनता बहुत परेशान है, और यहाँ पर आम जनता के साथ मैं भी लगातार इसको अभिषेक शुक्ला जो है वो एकदम मनमानी करते हुए लगातार तालाब को पाट कर अपना घर बनाया जा रहा है, और उसके घर बनाने के कारण यहाँ पर पूरे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होना प्रारंभ हो गया है। शाम को 6 बजते ही असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर आते हैं, और इस कॉलोनी में जो भोली भाली और सुशिक्षित जनता है उनके परिवार वाले बहुत उससे परेशान रहते हैं। ये नगर निगम का ध्येय यही हो गया है कि तालाब को पाटो और कब्जा करो, क्योंकि इसको तोड़ने का आदेश होने के बावजूद टूटता क्यों नहीं है। आज हम जब जोन कमिश्नर के पास जाते हैं तो वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने पुनः सीमांकन के लिए लगाया है। तो जब तालाब का जमीन उसका है ही नहीं तो सीमांकन वाली बात क्यों? जब अपने जगह में उन्होंने बना लिया था, उन्हीं को तोड़ने का आदेश जब नगर निगम और निगम के कमिश्नर ने किया था, तो फिर पुनः उनको सीमांकन का आदेश देने का और सीमांकन के द्वारा मांग की जाने की बात क्यों आ रही है? ये नगर निगम का मिला जुला पूरा भ्रष्टाचार है, और महाराजगंज तालाब आज अगर पट रहा है तो नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण पट रहा है। अधिकारियों का कोई उसमें निरीक्षण नहीं है, अधिकारियों का इसमें किसी भी प्रकार का चेतावनी नहीं है। उनके द्वारा लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। और इस अवैध कब्जा को हटाने की कार्यवाही अगर 1 सप्ताह में नहीं की जाती तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगी, और उसके मकान को तोड़वाने की जो कार्यवाही हुई है उसको तोड़वा कर ही हम लोग चुप बैठेंगे। मैं यहाँ की पार्षद हूँ, मेरे ऊपर लोगों को बहुत भरोसा था, परंतु आज भरोसा टूट चुका है, क्योंकि मैं लगातार इसमें मांग कर रही हूँ, पर मेरे को भी नगर निगम के द्वारा ऐसा जवाब दिया जाता है सीमांकन। जब पहले ही सीमांकन में तोड़ने का आदेश हुआ था तो दूसरी सीमांकन का कार्यवाही तो वहीं पर बंद हो जाता है। तो ये पूरे अवैध कब्जे हो रहे हैं, और महापौर जी का ये ढकोसला है कि मैं तालाब का सौंदर्यीकरण कराऊंगा, उल्टा तालाब को पटवाया जा रहा है। तालाब को पटवाने की कार्यवाही कम से कम बंद करे, और अपने ये अधिकारियों को कम से कम सुशिक्षित करे कि आप लोग अपने कार्य में वफादारी से काम करो, और जहाँ पर उनका गलती है, जहाँ पर तोड़ने की कार्यवाही अगर होती है तो उसको तत्काल तोड़ा क्यों नहीं जाता। हम देंगे उसको पुलिस प्रोटेक्शन, हम देंगे, तहसीलदार SDM के साथ हम मिलेंगे और उनकी पूरी सुरक्षा करेंगे, परंतु नगर निगम के द्वारा उनको समय दिया जाता है, और इस प्रकार का तालाब पाटने का कार्य उन्हीं लोगों के माध्यम से करवाई जाती है। प्रधान महापौर जी 10 महीने पहले आकर घोषणा कर गए थे कि 6 महीने में मैं इसको मरीन ड्राइव बनाऊंगा। हमको तो ये समझ नहीं आता कि ये महापौर जी को 6 महीना कब आता है।
ऐसे ही बूढ़ा तालाब को देख लीजिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि रायपुर की जनता और रायपुर की जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये जितने तालाब हैं अधिकारियों के लिए दुधारू गाय है, इन्हीं खबरों से अपनी जिंदगी चलाते हैं। मुझे समझ नहीं आता महापौर जी, आप ढिंडोरा पीटते हो पूरे, आप नगर निगम चुनाव में छत्तीसगढ़ पर जाके आप टिकट मांगे और जीत गए कैसे भी करके। अरे तुम रायपुर तो संभाल लो। हमारा कहना ऐसा ये है माननीय भूपेश बघेल जी से और माननीय महापौर जी से, कर सकते हो तो बोलो, झूठ मत बोलो। अगले चुनाव तुमको यही से जीतना है। हमारी माननीय पार्षद जी महिला होने के बाद भी संघर्ष करती है, पर लोग विपक्ष है। अरे भाई रायपुर साहब सबका है ना, इस विपक्ष कहाँ से आ गया। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।